क्या आप जानते हैं, बहुत समय पहले की बात है, भारत की धरती पर विचारों की एक नई हलचल चल रही थी। कहीं बुद्ध अपने मध्यम मार्ग का संदेश दे रहे थे, तो कहीं महावीर कठोर तपस्या का। उसी समय एक और संप्रदाय उभरा जिसका दृष्टिकोण सबसे अलग था, आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे मक्खली गोसाल। वे अपने जीवन का अधिकतर समय घूमते हुए लोगों से संवाद करते थे। उनका मानना था कि संसार में जो कुछ भी होता है वो पहले से निश्चित है। मनुष्य अपने प्रयासों से अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकता। आजीवक संप्रदाय कर्म में विश्वास नहीं करता था। उनके अनुसार सुख दुख, जन्म मरण और मोक्ष सब कुछ अपने तय क्रम से घटित होता है। आत्मा अनेक जन्मों से होकर गुजरती है और जब उसका समय आता है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। इसी कारण आजीवक साधु संसार से दूर रहकर कठोर तपस्या का जीवन जीते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा था। वे सन्यासी जीवन अपनाते थे, भिक्षा पर निर्भर रहते थे और कई बार नग्न अवस्था में भी रहते थे। देखने में वे जैन साधुओं जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन उनकी मान्यताएं अलग थीं। समय के साथ ये संप्रदाय मगध राज्य में फैल गया। मौर्य वंश के शासक बिंदुसार ने आजीवक साधुओं को संरक्षण दिया। उनके बाद सम्राट अशोक ने भी इस संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता दिखाई। इसी सहिष्णुता के कारण अशोक ने आजीवक साधुओं के लिए गुफाएं दान की। ये गुफाएं बिहार में स्थित बाराबर की पहाड़ियों में हैं। पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन शैलकटी गुफाओं में मानी जाती हैं। बाराबर पहाड़ियों की प्रसिद्ध गुफाएं हैं सुदामा गुफा, लोमश ऋषि गुफा, कर्ण चौपर गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। विशेष रूप से लोमश ऋषि गुफा अपने सुंदर प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है। समय के साथ आजीवक संप्रदाय का प्रभाव कम होने लगा। जीवन को पूरी तरह निश्चित मानने की धारणा लोगों को आकर्षित नहीं कर पाई और धीरे धीरे ये संप्रदाय इतिहास के पन्नों में सिमट गया। आज बाराबर की पहाड़ियों में बनी वे गुफाएं और मक्खली गोसाल के विचार उस संप्रदाय की कहानी सुनाते हैं जिसने नियति को जीवन का अंतिम सत्य माना। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको जरूर मदद मिलेगी। धन्यवाद।